स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन एडोलसेंट इंडिया। इस टॉपिक को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, फर्स्ट है, से आप कनेक्ट कर लेंगे इस एडिटोरियल के एनालिसिस को। इसमें दिया हुआ है कि जो इंडिया की अभी कॉन्स्टिट्यूशन है और आज़ादी के बाद जो हम अभी फुली 70 ईयर्स जो आगे आ गए हैं, तो उसमें हमारी मेच्योरिटी का भी क्या लेवल है। तो मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग अभी हम एक एडोलसेंट स्टेज पर हैं। उसी से स्टार्टिंग भी है इसकी कि अगर कोई एडल्ट है तो उसके लिए एक डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है, पर्टिकुलरली बिहेव करने के लिए कंपेयर टू चिल्ड्रन। एडल्ट और चिल्ड्रन टू साइड्स हैं, इनके बीच में एक होता है एडोलसेंट। तो एडोलसेंट पर्टिकुलर वे में अगर बिहेव करने में अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो वो मेच्योरिटी वो नहीं शो कर रहे हैं, और अगर वो कर रहे हैं कई बार तो वो भी एक सरप्राइजिंग हो जाता है एडल्ट्स के लिए। तो अगर ह्यूमन मेच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? मेच्योरिटी का मतलब ये है कि जो भी सोशल नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, तो वो अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग करे, सोशल अकॉर्डिंग के, और मतलब वो उस चीज को कंसीडर नहीं करते जो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन जो फील करते हैं। तो अगर नेशन पे कॉन्टेक्स्ट पे अगर एडोलसेंट को देखें तो टॉकेवेली कहते हैं कि मैच्योरिटी किसी भी नेशन की वहाँ के लोगों की जो कैपेसिटी है नेशन को रिस्पॉन्सिबली चलाने के लिए डिफरेंट सोशल फ्लक्स में, उसको कहते हैं वो नेशन की जो एडोलसेंट जो एज है उससे ये कंपेयर करते हैं टॉकेवेली। तो अभी जब नेशनल पावर जो तेजी से जब बढ़ रहा है और हमारी जो फ्रीडम है इकोनॉमिक पावर की वो भी, तो इंडियंस जो है जो पहले रहे और अब है तो उसमें काफी चेंज आ गया है। क्योंकि जब हम आजाद हुए थे तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी, हमारी जो कंट्री थी वो इन्फेंसी में थी, और अभी हम क्या है मेच्योरिटी के साइड जा रहे हैं, एडोलसेंट एज में है। हमने भी बहुत तरीके की चीजें फेस की है और अब हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या इंडिया अभी मेच्योर है? तो हम बहुत तरीके से टेस्ट से देखते हैं। अभी यहाँ एक पर्सपेक्टिव है, एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या हम मेच्योर हैं या नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है किसी भी फ्रीडम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिया था तो उसमें भी हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही थी, और वहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने फ्रेम किया था उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया और फंडामेंटल फ्रीडम को उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारे लिए एक फॉरेन कॉन्सेप्ट था। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आया कहाँ से? वो वेस्टर्न आइडिया, वेस्टर्न नोशन है, और ये एंशिएंट ग्रीस में भी देखने को मिला। जो हम आज जो रियल फ्रीडम की बात करते हैं, रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो ये अंडरस्टैंड किया जाता है, ये प्रोपाउंड किया गया। वोल्टेयर ने इनको किया, रोशो ने, इन दोनों ने। आज जो लिबरल फ्रीडम है वो वहां से वो रूटेड है। तो इंडिया की सॉइल में कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की मतलब कभी भी यहाँ का रूट नहीं है, इसका जो रूट है वो वैसे ही है। तो इस पे BR अम्बेडकर भी ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उनके लिए है जो सोशल ऑर्डर के फेवर में है। जो भी सोशल ऑर्डर इंडिया का चल रहा हो, अगर वो लोग उसके फेवर में है तो ठीक है। अगर वो उसके कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहे हैं, उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए नहीं है। तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ लिबरलिज्म नहीं है, जो कि वोल्टेयर कहते हैं। ठीक है, वोल्टेयर का कहना है कि आई होली डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से एंड विल डिफेंड टू द राइट टू से। वोल्टेयर के हिसाब से अगर कोई किसी चीज को गलत है और वो उसको गलत कह रहा है और वो एंड तक, अपनी डेथ तक वो चीज कह रहा है, तो उसका फ्रीडम है। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लिबरल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है, ऐसा अम्बेडकर भी कहते हैं। तो अगर कंटेंट डिबेट देखी जाए आदि शंकर और सेंट त्रिगुना संबांदर, तो उन्होंने मतलब काफी ये लोग लिबरल थे, लेकिन फिर भी जो क्रिटिसिज्म ऑफ किंग या रॉयल पॉलिसीज को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी किंग को या उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है तो उसकी इतनी लाइफ ही नहीं फिर रह जाती कि वो सारी चीजें देखे बदलते हुए। तो फ्री स्पीच जो है वो है तो, लेकिन वो स्टेट की डिफाइंड बाउंड्रीज में ही है, उसके ऊपर नहीं है। और दूसरे साइड अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वेस्टर्न माइंडसेट है, और वेस्टर्न थिंकर इसको अपने उनके हिसाब से कोई लिमिट नहीं है, और वो लिबरल फ्रीडम में बिलीव करते हैं। वहीं पे बैटरन रसल कहते हैं अपने मास्टरपीस फिलॉसफी में कि फ्री थॉट जो है वो कल्मिनेशन है और मैन का राइट थिंक करने का, और वहां तक की उनकी फ्रीडम है कि स्टेट की जो स्टेट को ओबीडियंस ना करें, उस स्टेट की ड्यूटी को ओबीडियंस नहीं करे, माने नहीं, उसके ऊपर है उनकी फ्रीडम को सबसे ऊपर उन्होंने जगह दी है। इसमें ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली स्टेट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। यही फंडामेंटल नोशन है वेस्टर्न डेमोक्रेसी का। और जस्टिस होम्स भी कहते हैं ऐसा कि अगर
कोई आदमी रियलाइज कर लेता है कि वो अपसेट है बहुत सी फाइटिंग फेज से, और वो ऐसा बिलीव कर लेता है कि जो अल्टीमेट उसकी डिजायर है वो तभी रीच कर सकती है जब फ्री ट्रेड आइडियाज हों उसके पास। तो जो बेस्ट ट्रूथ होगा पावर का या थॉट का, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा कंपटीशन ऑफ द मार्केट में, या ट्रूथ कोई ऐसा है जो तभी प्ले हो सकता है और वो सेफली तभी आ सकता है जब उसको हम कैरीड आउट करते हैं। तो इससे पूरी बातों से ये पता लगता है जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, वो इंडिया का नहीं है, वो इमर्ज करता है वेस्ट से। ब्रिटिश राज में फ्रीडम ऑफ स्पीच को टॉलरेट नहीं किया जाता था, इनफैक्ट अंटिल 1927। जब 1927 में हमारा नेशन जब बॉर्न हुआ, आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद हम 1950 में फ्री टू एक्सप्रेस आर सेल्फ हम स्टार्ट करने लगे, क्योंकि हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। पहले 50 साल में जो हमने कॉन्टूर सेट किए, जो लाइनिंग सेट की, बाउंड्री सेट की फ्रीडम के लिए, आज जो हम देखते हैं वो कैसे, मतलब यहाँ तक हम कैसे आ गए, तो ये सीरीज ऑफ जुडिशियल डिसीजंस रहे हैं, और जिसमें हम देखने को मिलता है कि जो हमारी फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, और वो एक्सेप्शन वो डिफाइन करते हैं ज़्यादातर एक्सेप्शन से रादर देन रूल। और एक जो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस हो रहा है इस साइड, उससे हम देख रहे हैं कि जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूटी नहीं है उसमें, कहीं ना कहीं उसमें बीच बीच में ब्रेक है, और ये हमारी इन्फेंसी ऑफ नेशन को दिखाता है और डिफाइन करता है जो रिलेशन है सिटीजन के साथ। 1990s और 2000 में इकोनॉमी की बहुत ग्रोथ हुई, और हम जो लास्ट डेकेड तक, और हम ट्रांजिशन किए, पहले जो इन्फेंसी थे अब हम एडोलसेंस में आ गए। एडोलसेंस में भी हमने कुछ ज्यादा फ्री थॉट नहीं मिला हमें, बल्कि हम जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन था, उसका ऑपोजिशन होने लगा। अदर इंडियन जो उसको मानते नहीं थे, तो जो अनपॉपुलर ओपिनियन है, तो वो किस तरह से अपोज करते हैं। अगर कोई इंसान लिबरल थॉट का है तो उसको कैसे अपोज करते हैं, तो अगर वो नहीं उस चीज को मानते तो मॉब पावर या डिफेमेशन का एक्शन ले लिया, या सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया इस तरह से, और बैन के लिए कॉल कर देते हैं या बॉयकॉट कर देते हैं फिल्म की या बुक की। तो एक सीलियस्ट रीजन है कि किसी भी चीज को मतलब इस तरह से बैन कर देना। बैनर, फिल्म थिएटर के बैनर को बंद कर देते हैं, स्टूडियो को वेंडलाइज, तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये सब चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि आर्ट खराब है ये नहीं रीजन है, क्योंकि वो उस चीज पे उनका बिलीव नहीं है, वो उस चीज को वो नहीं मानते, वो डिसएग्री करते हैं कि जो सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा है। तो पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमारी वर्टिकली, जो सेंटर से स्टेट और उसके बाद लोकल, वो चीज ही नहीं, वहां पर ही फ्रीडम ऑफ स्पीच हैम्पर नहीं हो रही, बल्कि हॉरिजॉन्टली भी जो सिटीजन्स के साथ होती, जो जहाँ पे हम सब बराबर है, वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अनपॉपुलर है। जब वो एग्जिस्टिंग ऑर्डर को नहीं मानता है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे खराब मानी जाती है, और ये अनईज कर देता है। और जो इसके अगेंस्ट, अगर स्टेट के या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट जो खड़े होते हैं तो उनके लिए अनईज हो जाता है। वो अगर चेंज की डिमांड करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। लोग अगर स्टेटस को, जैसा जो चल रहा है, सप्रेस कर रहे हैं जो अनपॉपुलर स्पीच को, और अगर उस चीज़ को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम स्टेट अगर आ रहा है इस पिक्चर में और एक फ्रेमवर्क बना रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब ये सारी चीजें करेंगे तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, इतने ही तक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी। तो अगर स्टेट ऐसा इन सारी सिचुएशंस में आता है तो हम एक इल्यूजन में रह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। ये जो हमारी रियल फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई है। तो अब मॉब क्या है, डेंजर में, तो इंडिया के जो शटडाउन वाला ओपिनियन है, जो किसी का एकदम से अगर ओपिनियन अलग करता है तो उसको हम खत्म करने की कोशिश करते हैं और थ्रेटेंड कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, तो एक तरीके की सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी हो रही है। और ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या अग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो क्या चीज दिखा रहा है? हमारे एडोलसेंसी को दिखा रहा है। और ये थ्रू आउट, जो अभी ऊपर आर्टिकल को भी मैंने एनालिसिस किया, उसमें भी थ्रू आउट की चीज दिखाया है कि किस स्टेज का एक्शन है, एडोलसेंस का है। तो हमको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। अगर नंबर ज्यादा हो तो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, तो मॉब जो है वो चीज प्रोवाइड कर सकता है, वो कंफर्ट और ओपिनियन को सप्रेस करने में, वो व्यू जो डिसएग्री हो उसको सप्रेस करने में। लेकिन अगर सारे व्यूज को डिसेंट जो कर रहे हैं उसको, मतलब जो लोग थॉट डिसेंट अगर है उनका, तो अगर उसको सप्रेस कर दिया जाए तो सिर्फ एक ही व्यू इको करेगा, एक ही व्यू सिर्फ रहेगा जो एक पर्टिकुलर पर्सन बिलीव करता हो। तो मल्टी बिलीफ तो नहीं रह जाएगा। इस तरह से जो ट्रेंड है ये सिर्फ खत्म नहीं करेगा बल्कि लीड करेगा एक नेशन को इनहैबिटेंट, जहाँ पर इंडिपेंडेंस जो है हमारी
वो डोमिनेट करती है पब्लिक ओपिनियन में, तो वहाँ पे तो हम सरेंडर कर लेंगे। इस तरह से एक फ्रीडम जो है, एक पेरेंट है ऐसा जो फ्रीडम को खत्म कर दे, वैसा बन जाएगा स्टेट। फेमस केस अभी सुप्रीम कोर्ट का है, कौशल किशोर केस में अभी 3 जनवरी 2023 में ही कहा कि जो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ वर्टिकली नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टली भी है। तो जब क्वेश्चन आया स्टेट के कोर्ट के सामने कि जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो क्या अदर देन अगेंस्ट स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटालिटीज, तो कोर्ट ने कहा ये मतलब कोर्ट के जो कंक्लूड किया कि फंडामेंटल राइट जो है वो अगेंस्ट पर्सन अदर देन स्टेट एंड इंस्ट्रूमेंटालिटीज। तो इस तरह के अगर जजमेंट होते हैं, अगर इसको हम लेके चले तो इंडिया कैसा एमर्ज करेगा एडोलसेंस में, तो हमारे एक क्लियर पिक्चर दिख जाता है। तो जहाँ पर सारे सिटीजन फ्रीडम, फंडामेंटल फ्रीडम अपना इंजॉय कर पाएंगे, नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट अगेंस्ट ईच अदर, आपस में भी अपने फुलेस्ट एक्सटेंट पर। तो जो अभी जो ट्रेंड है, जो फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन को वो करने का, सीज करने का, तो वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो रियल फ्रीडम है वो हमें मिल जाएगी। और अगर इस चीज़ में फेलियर होता है तो हम एक बंधे हुए ओबीडियंट सिटीजन की तरह रह जाएंगे, जहाँ पर हम वही चीज़ ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे जो चीज़ हमें एक स्टेट या एक पॉपुलर बिलीफ जो हमें देगी, ठीक है। और हम एक अपना थॉट और एक्सप्रेशन को हम खुल के नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बोल पाएंगे। तो इसके साथ आज के एडिटोरियल का एनालिसिस मैं फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड